हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की ट्रिगोनोमेट्री की बात करने वाले हैं। इसमें हम आपको कुछ अथी जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक रेशियोज होते हैं, जिसको आप साइन कोस टैन के नाम से जानते हैं, कोस सेक और कॉट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और मात्र 20 मिनट में आपको हम पूरा ये कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देंगे पूरे फॉर्मूले के साथ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे इसका। देखा तो देखिए, जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का बात होता है तो ट्रिगोनोमेट्री में हमको ध्यान देना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है ना कि जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो। यहाँ पर दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का है, मतलब कि त्रिकोणमिति जब भी हम बात कर रहे होंगे तो अपन दिमाग में सबसे पहले लाना है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम हम मान लेते हैं कि ए बी और सी रख लेते हैं। ठीक है, ये जो राइट एंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, 90 डिग्री के सामने देखिए, 90 डिग्री है, इसके सामने देखिए ये जो भुजा दिख रही है, इस भुजा को बोलते हैं कर्ड। इस भुजा को क्या बोलते हैं? इस भुजा को बोलते हैं कर्ड, जिसको बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो भुजा है, ठीक है, सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, और 90 डिग्री का जो ये जो एंगल, मान लीजिए कि ये जो सी है, यहाँ पर एक एंगल है थीटा, ये कुछ डिग्री का टेन दिया होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, और जिस पर ये थीटा बना होगा, जिस आधार पर ये थीटा बना होगा, इस लाइन पर बना हुआ है थीटा, ध्यान से देखिए, तो इस आधार पर बना हुआ है ये थीटा। आधार कहने का मतलब होता है कि जिस आधार पर जिस पर ये थीटा बना हुआ है उसको बोला जाता है आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो थीटा दिख रहा है, ये थीटा के सामने देखेंगे, ये थीटा है, इसके जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा ये साइड, इस साइड को हम बोलते हैं लंब। इसको साइड को हम बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अब क्लियर होना चाहिए कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, अवतल क्या होता है। तो हमने बताया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा उसको कर्ण कहते हैं। ये जो भुजा दिख रही है इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो थीटा है, थीटा के जो सामने भुजा दिख रहा होगा, ये थीटा दिख रहा है एंगल सी के हिसाब से थीटा, इस थीटा के सामने जो भुजा दिख रहा है इसको लंब कहते हैं। ठीक है, और जिस पर ये थीटा बन रहा है, जिस बेस पर ये थीटा बन रहा है, ये आधार, उसको आधार कहा जाता है, उसको बेस कहा जाता है। ठीक है, इस पर एक थ्योरम है यहाँ पर, उसको ध्यान रखना है। एक थ्योरम का आप नाम जहाँ सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम इसको बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है। देखिए, हम क्या रहे हैं कि ये जो हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस, इसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, जो पाइथागोरस पर में कहता है, वो कहता ये है, ये जो दिख रहा है आपको पाइथागोरस पर में, एक सेकेंड, इसको हम बॉक्स में कर दे रहे। ये जो पाइथागोरस पर में दिख रहा है, कहने का मतलब ये है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ये जो ये भुजा है, इसका स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर एक और चीज हम बता दें आपको, जो कर्ण है ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हम जनरली एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस आधार है तो इसको जनरली बी से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर लंब है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कि एच का स्क्वायर जो होता है, यहाँ से लिख सकते हैं कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को बराबर होगा। ये आपको समझ में आया? इसी चीज को मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अथी में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब समझिए इस चीज। ये आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने हमने आपको क्या बताया, कर्ण जो 90 डिग्री है, जिसके जस्ट सामने जो भुजा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो थीटा जिस सामने एंगल दिख रहा है, जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे, अगर साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो इसका थीटा, ये जो थीटा है, इसके जस्ट सामने जो दिख रहा है, ये लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थीटा है, जिस पर बना हुआ होगा, जिस आधार पर बना हुआ है, ये जो आधार दिख रहा है आपको, ये आधार हो जाता है उसका आधार।
इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीन, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, पहला है साइन थीटा, बड़ा फेमस नाम है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है पी बटा एच। जो साइन थीटा होता है वो होता है पी बटा एच। ठीक है, ये साइन थीटा है, इसको हम बोलते हैं पी बटा एच। पी क्या है भाई, पी देखिए, पी लंब है, तो पी को बोलेंगे लंब, बटा एच का मतलब क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात कर रहे होंगे कॉस थीटा की, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी बटा एच। बी माने बेस और एच माने कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, तो कर्ण का जो कॉस थीटा होता है वो होता है बी बटा एच। इसको बोला जाता है बेस, जिसको आप बोलते हैं बेस यानी आधार, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एच को बोलते हैं हाइपोटेनस, जो कि कर्ण होता है। ठीक है, अब सिमिलरली हम बात करते हैं टैन थीटा। अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार पी बटा पी। जो टैन थीटा होता है वो होता है पी बटा बी। इसको बोला जाता है, जो टैन पी है इसको बोला जाता है लंब, और बी जो है वो आधार। ये हो गया आपका साइन पोस्ट टैन। ठीक है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण पी बटा एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, बेस बटा हाइपोटेनस, जिसको आधार बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। टैन थीटा जो होता है पी बटा बी होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि साइन का उल्टा, ये जो साइन थीटा दिखाएं, कॉस थीटा दिखाएं, टैन थीटा, इनका भी उल्टा होता है। जैसे नहीं कहते हैं एक्स का उल्टा 1/x, उसी तरह से साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर हम इस थीटा है तो सीधे लिखते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे इस चीज को, यहाँ देखिए 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस हो गया, और ये थीटा के जस्ट सामने जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस जिस पर जो एंगल बना हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं साइन का उल्टा। जो साइन थीटा है उसका उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। हमने क्या बोला, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि साइन का उल्टा है तो साइन पी बटा एच है, तब कोसेक जो होगा वो एच बटा पी होगा। जो कोसेक होगा वो एच बटा पी होगा। एच का मतलब क्या हो गया भाई, एच का मतलब हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, और पी का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और सिमिलरली आगे बात करते हैं कोसेक के बाद। जिस तरह से कॉस है, कॉस का उल्टा होता है सेक। हम क्या बोल रहे हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो हम बात करते हैं सेक थीटा। जो सेक थीटा है कॉस का उल्टा है, तो कॉस है बी बटा एच, तो सेक क्या होगा, एच बटा बी। पकड़ पा रहे हैं, जो कॉस है वो होता है बी बटा एच, तो सेक हो जाएगा एच बटा बी। एच क्या है भाई, एच होगा कर्ण, और बेस जो हो गया वो हो गया आधार। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सिमिलरली जो टैन थीटा होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो टैन का हम लिख देते हैं कॉट थीटा, और कॉट का वैल्यू, टैन का वैल्यू क्या है, पी बटा बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा बी बटा पी। टैन का वैल्यू पी बटा बी है, तो कॉट जो होगा वो बी बटा पी हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ही कॉट का वैल्यू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर में बी लिखेंगे और नीचे में पी लिखेंगे। तो जैसे ही देखेंगे तो बी का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब क्या होता है भाई, आधार होता है, और पी का मतलब होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। साइन, हमने क्या बोला, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है, इतना में हमारे सारे सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए जनरली आपके सवाल में जो होगा ये दो साइड दिया हुआ रहेगा, या फिर एक साइड और एक एंगल दिया हुआ रहेगा, उसकी मदद से हमको भुजा आदि निकालना रहेगा, साइन कॉस टैन निकालना रहेगा। ठीक है, इस पर देखिए हम सवाल आपको करके दिखाते हैं। जैसे लिख रहा है कि सेक थीटा बराबर 12/13। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, से जैसे ही हमको दिखे कि ये, जैसे ही हमको दिखे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला की है सवाल है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, सेक थीटा दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं इस एंगल को थीटा। ठीक है, इसको मान लिया थीटा। अब देखिए सेक का, जो हम सेक का फॉर्मूला क्या बताएंगे, सेक का फॉर्मूला देखिए तो
सेक का फॉर्मूला बताते हैं एच बटा बी, ठीक है, यहाँ रखेंगे सेक का वैल्यू एच बटा बी। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल लिखा हुआ है एच बटा बी, इसका मतलब ये हुआ कि एच का वैल्यू ई दिया हुआ है और बी का वैल्यू ई दिया हुआ है। इसको समझने में कोई दिक्कत? इस थीटा के हिसाब से एच कौन सा हुआ, सॉरी इस राइट एंगल में हम देखें तो इस थीटा के हिसाब से देखिएगा तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, थीटा के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर और थीटा से जो लगा हुआ होता है वो बेस, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 13, बेस का वैल्यू दिया हुआ है 12, बेस मतलब कि ये, ठीक है। अब हमको ई पता चल चुका है तो हम पता कर लेंगे कि ई कितना है। ई है क्या भाई, ये है परपेंडिकुलर, दिख रहा है कि थीटा के जस्ट सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर पहले निकालते हैं। तो हम बताए थे सबसे पहले एक फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, याद है, ये पाइथागोरस प्रमेय के मतलब चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको चाहिए पी का वैल्यू, तो एच का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू यहाँ भी देखिए 13, बताएं तो एच का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 13 बराबर पी। पी क्या है भाई, पी हमको पता करना है। बी का वैल्यू देखिए, बी कितना है, बेस कितना है 12 है, ठीक है। 13 का स्क्वायर आपको पता हो 169 होता है, ठीक है। पी स्क्वायर हमको नहीं पता है, पता करना है। और 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, ठीक है। यहाँ ही प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर का पी स्क्वायर, ठीक है। अगर ई हो गया तो अब देखिए इसको फिर यहाँ हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर बराबर, घटाइए 169 में से 144 जब घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो पी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 5। ये पकड़ना आया, स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट होगा, एक लाइन और लिखे हैं देखिए, ये रूट होगा, स्क्वायर है इधर जाके रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ से पी का जो वैल्यू है वो निकलेगा 5, ठीक है। हमको पता चल गया कि भैया जो ये पी है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि 5 लिखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री अनुपात का मतलब होता है साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट, सारा चीज हमको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, तो जो चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ था उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यह था कि ये ठीक 5 है, ये 12 है, ये 13 है, इसको हम इस पर पुट कर रहे हैं। देखिए ये थीटा मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, परपेंडिकुलर जो भी निकाले थे, हाइपोटेनस जो कि 13 था और जो ये बेस था वो 12 था। ये 90 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा इसमें। फिर देखिए जो साइन थीटा है, सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है पी बटा एच, आपको याद था, हमने अभी बताया था साइन थीटा का वैल्यू पी बटा एच होता है। तो पी देखिए ये दरअसल कुछ और नहीं है बल्कि ये पी लिखा हुआ है, ये पता है ना कि ये एच लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, इसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो पी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो पी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 5, और एच हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो 5 बटा 13, ये साइन थीटा का वैल्यू पता चला। अब हम क्या करते हैं, आपको हम बताए थे ना कि साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो पी बटा एच था तो वहां पर एच बटा पी हो जाएगा, उलट देंगे, साइन का उल्टा बॉस होता है तो 5 बटा 13 है तो ये 13 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। साइन का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कॉस का। जैसे ही हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस का होता है बी बटा एच, बी कितना है भाई 12 और एच कितना है, एच है 13, कोई दिक्कत। सिमिलरली आगे बात करते हैं, कॉस का उल्टा जो होता है वो हम आपको बताए थे, कॉस का होता है सेक थीटा। अगर कॉस लिखा हुआ है बी बटा एच तो सेक लिखा होगा एच बटा बी, ठीक है। ये अगर कॉस का वैल्यू 12 बटा 13 है तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 बटा 12, कोई दिक्कत, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ बात करते हैं टैन थीटा। अगर टैन थीटा का वैल्यू आपको पता हो तो वो होता है पी बटा बी, पी का वैल्यू कितना है 5 है और पी का वैल्यू है 12, ठीक है। और सिमिलरली जो टैन का उल्टा होता है वो होता है कॉट, तो जो कॉट थीटा होगा वो कॉट थीटा हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, मतलब कि अगर वो पी बटा बी है तो ये बी बटा पी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 बटा 12 है
तो कॉट थीटा का वैल्यू 12/5 हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कहने का मतलब ये है कि साइन का उल्टा कॉस सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे कैसा लगा आपको वीडियो इस बात को आप कमेंट कीजिए, और अगला नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको ये टॉपिक चाहिए, वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करके हमको बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।